ओए क्या हुआ? क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल। कौन क्रिमिनल भाई? ये जो तेरे हाथ में वो क्रिमिनल। ये दूध कैसे? वीडियो पूरा देखो, अभी बताता हूँ। आज सबको यही सवाल है कि A1 मिल्क चूज करें या A2। देसी दूध में भी मिलावट है या नहीं? क्या बाकी टाइप्स के मिल्क जैसे कि बफेलो, गोट या फिर वीगन मिल्क जैसे कि सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क हेल्दी है या नहीं? तो आप सबके सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। इंडिया में दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, एक ट्रेडिशन की तरह है। हम चाय, कॉफी, दही, घी, हल्दी दूध, मक्खन, मिठाई, हर चीज दूध के बिना एकदम इनकम्प्लीट है। लेकिन जब ऑप्शंस इतने सारे हो जाए तो कंफ्यूजन होना नेचुरल है कि क्या सही है और क्या नहीं। और अगर आप भी ये कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं तो आज के वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले और सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। इज A2 मिल्क गुड फॉर यू और इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? आजकल मार्केट में A2 मिल्क को लेकर काफी हाइप बना हुआ है। सब लोग अभी A2 मिल्क के लिए एक्स्ट्रा पे भी करने के लिए रेडी है, लेकिन इसका सच समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि A1 और A2 मिल्क का डिफरेंस क्या है। तो गाय के दूध में 85% तो वाटर ही होता है, 15% फैट, प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं। दूध को A1 और A2 जो नाम है उसके प्रोटीन की कंटेंट की वजह से दिया जाता है A1 बीटा केसीन एंड A2 बीटा केसीन, जिसको हम सिंपल टर्म्स में यूजुअली A1 और A2 बोल देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि A1 और A2 प्रोटीन का जो कंपाउंड स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सिमिलर ही होता है। दोनों में सिर्फ एक अमीनो एसिड का फर्क होता है। अब हम सबको यही सवाल आएगा कि अगर ऐसा क्यों माना जाता है कि A1 मिल्क हार्मफुल है? सो A1 मिल्क का जो एक चेंज है वो BCM7 नाम का पेप्टाइड क्रिएट करता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इससे ब्लोटिंग, स्वेलिंग एंड इवन डायरिया भी ट्रिगर होता है। इट हैज बीन शोन टू प्रमोट डायबिटीज एंड कोरोनरी इश्यूज एज वेल। कुछ रिसर्चर्स का मानना यह है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी BCM7 की वजह से होता है एंड इट इज ऑल्सो शोन दैट इससे कुछ मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स A2 मिल्क से बिल्कुल नहीं होते, बट इसका कोई भी सॉलिड सा रिसर्च अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी A2 मिल्क आर सिंपली अमेजिंग और ये सारे बेनिफिट्स हमें A1 दूध से उतने नहीं मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन A2 मिल्क इज हेल्दियर देन A1 मिल्क फॉर श्योर। बट सबसे मेन बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो डेली मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं वो किस टाइप का है और हमारे लिए कितना हेल्दी है। ऐसे जनरली माना जाता है कि फॉरेन ब्रीड्स ऑफ काउज में A1 प्रोटीन होता है और देसी गाय जैसे कि गिर, सहवाल में A2 प्रोटीन होता है। बट इसे हम 100% गारंटी से नहीं कह सकते क्योंकि दूध का प्रोटीन टाइप सिर्फ एक जेनेटिक टेस्ट के द्वारा पता लगा जा सकता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे फॉरेन ब्रीड्स आपको A1 मिल्क दे और सारे इंडियन ब्रीड आपको A2 दे। हो सकता है कि अगर आपके घर में जो दूध आता है वो आपको सूट नहीं करता और डाइजेशन या ब्लोटिंग जैसे इश्यूज देता है तो वो A1 मिल्क हो। बट अगेन दिस इज नॉट सर्टन, नॉट एवरीवन कैन डाइजेस्ट मिल्क प्रॉपर्ली। हम सबकी डाइजेशन पावर अलग होती है, हम सबका लाइफस्टाइल भी अलग अलग होता है और ये उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बट अगर आप गाय के जगह भैंस का दूध कंज्यूम करते हैं तो वो 100% A2 माना जाता है। इट इज सेफर फॉर यू टू ड्रिंक बट बफेलो मिल्क हैज लॉट ऑफ फैट कंटेंट, वो डाइजेशन के लिए थोड़ा ज्यादा हेवी है और जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं या जिनका डाइजेशन वीक है उन्हें वो रेकमेंडेड नहीं किया जाता है। इसके जगह अगर हम गोट मिल्क की बात करें तो वो भी पूरा A2 माना जाता है एंड इनफैक्ट गाय के दूध से काफी लाइट होता है एंड इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड ऑल्सो। सो गोट मिल्क इज अनदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन A। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो अवेलेबल नहीं रहता और उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। कई बार जो मिल्क हमें मार्केट में मिलता है उसमें अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट होती है। दूध में कभी पानी, कभी डिटर्जेंट, स्टार्च, कभी कभी सिंथेटिक मिल्क की मिलावट की रिपोर्ट भी बहुत जगहों पे देखी है। सो हम करें तो क्या करें? कौन सा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमें कंज्यूम करना चाहिए? तो 5 पॉइंट्स में ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आपके करीबी गौशाला से देसी काउ ब्रीड का फ्रेश ऑर्गेनिक मिल्क प्रेफर करें जो लोकल फार्म्स या सर्टिफाइड वेंडर्स से आए। अब सर्टिफाइड वेंडर्स मतलब क्या? जिन्होंने एक्चुअली एक जेनेटिकली टेस्ट करवा रखा है कि उनकी गाय A2 मिल्क देती है। प्योर A2 मिल्क नॉर्मल मिल्क से थोड़ा महंगा होता है बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। इफ यू फील कि आपको कोई गट इशू नहीं हो रहे हो एंड जनरली इट टेस्ट फ्रेशर एंड बेटर देन योर नॉर्मल मिल्क, गो फॉर इट। बेस्ट मेथड यही है कि आप आपके नियरेस्ट गौशाला को खुद से विजिट करें।
Look around and see if the cows get all the natural grass to eat and can roam freely, get the best kind of nutrients. जिस गाय का ख्याल अच्छे से रखा जाता है उसकी दूध की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि A2 देसी गांव, अगर हम गिर का स्पेशली एग्जांपल ले तो उनके बैक पे एक हम्प होता है, प्रोमिनेंट नाड़ी, उसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। इसके वजह से वो सूरज से एनर्जी भी ले पाते हैं एंड इसका मतलब देसी गाय का जो दूध है वो नेचुरली विटामिन डी में थोड़ा रिच होता है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रह पाती है और इसीलिए पहले से देसी गाय के दूध को अमृत भी कहते हैं। इसी दूध से आप अपने घर के पनीर, बटर मिल्क, बटर ये सब अगर बनाते हैं तो और पौष्टिक होता है। तो सबसे मेन यही है कि चूज अ गुड गौशाला। पॉइंट नंबर 2, डोंट गो फॉर पैक्ड होमोजेनाइज्ड टोन मिल्क दैट यू गेट ऑन द मार्केट। वैसे उस पे लिखा होता है कि ये 3 दिन में खराब हो जाएगा, बट अगर आप उसके पैकेट को नहीं खोलते हो तो वो काफी दिन तक खराब नहीं होता है। तो सोचने वाली बात तो यही है कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता होगा टू हेल्प इट प्रिजर्व फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हमारा अच्छा दूध एक दिन के अंदर खराब हो जाता है अगर हम उसे हीट करके या रेफ्रिजरेट ना करें तो, लेकिन जो होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मिल्क को हाई प्रेशर के थ्रू पास किया जाता है। कई बार मिल्क को अल्ट्रा पैस्चराइज भी किया जाता है जो उस दूध के नेचुरल एंजाइम्स और विटामिन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस दूध की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है पर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है कि होमोजेनाइज्ड मिल्क कंज्यूम करने के बाद ब्लोटिंग या एसिडिटी के इश्यूज ज्यादा फेस करते हैं क्योंकि इसने फैट का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है और ये डाइजेशन में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड डेफिनेटली नॉट टू मेंशन कि इस दूध का टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है, इतना बढ़िया नहीं लगता है। एंड आई वुड से इट इज डेफिनेटली बेटर टू अवॉइड द मिल्क ऑल टुगेदर देन हैविंग अ लो क्वालिटी मिल्क। यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। थर्ड, घी की बात करें तो डोंट बी फूल्ड बाय A2 घी क्लेम्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि A2 घी एज अ कंसेप्ट साइंटिफिकली मिसलीडिंग हो सकता है। घी बनाने के प्रोसेस में मिल्क का प्रोटीन इंक्लूडिंग द A2 केसीन प्रोटीन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। इसका मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट में A2 केसीन होता ही नहीं है। तो जो भी घी A2 लेबल के साथ मार्केट में किया जाता है वो मोस्टली ब्रांडिंग का एक तरीका है कि A2 गाय का दूध का घी है। इनफैक्ट बहुत रिसेंटली अगस्त 2024 में FSSAI यानी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ बात की है। They have clearly asked companies to remove the A1 A2 labels from their milk and milk products because इस मामले में काफी मिसलीडिंग क्लेम्स भी हो सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि ट्रस्टेड सोर्स से आप प्योर हैंड चर्न बिलोना मेथड का कोई घी लो और हो सके तो घर पे बना लो। बिलोना घी नेचुरली हाई क्वालिटी होता है, उसकी प्योरिटी का और उसका जो टेक्सचर है, अरोमा है, टेस्ट है वो उसमें फील कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, इफ यू स्टिल फेस एनी गैस्ट्रिक इश्यूज ट्राई टू रिड्यूस और कट डाउन ऑन द मिल्क फॉर सम टाइम। इवेंचुअली दूध A1 हो या A2, दूध की क्वालिटी और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि गाय का डाइट क्या है। अच्छे डाइट से ही दूध का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बनता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मिल्क और फाइंड इट एनीवेयर, इट इज बेस्ट टू अवॉइड इट। चाय एंड कॉफी भी ओकेजनली लेने का ट्राई करिए। आई नो ये आपको थोड़ा हर्ट भी कर सकता है कि चाय कॉफी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बट आई एम हियर ओनली टू हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट योर हेल्थ and I do not recommend anyone to consume both चाय और कॉफी anyways। अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा हो चुका है कि आपको कुछ तो गर्म पीने से ही फ्रेश और एनर्जेटिक लगे। In that case, try herbal teas that are healing and we have so many options today। कश्मीरी कावा, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो आप बिना दूध के कंज्यूम कर सकते हो। What about vegan milk? Vegan milk टेक्निकली मिल्क नहीं है, इट लुक्स लाइक मिल्क बट इट्स नॉट एंड उसके बेनिफिट्स और उसका जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो दूध की तरह बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, बट अगर आपको डेयरी का इशू है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कट करने हैं तो वीगन मिल्क काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाएगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अननेसेसरी ब्रांडिंग होती है प्लांट बेस्ड या हेल्थ का टैग लगाकर, कुछ तो आपको डबल ट्रिपल चार्ज में दिए जाते हैं, तो आप उससे ध्यान में रखें। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप कभी भी एक आलमंड या कैश्यूज को ऐसा पूरा ग्लास भर के खा नहीं सकते हो। वैसे ही आप उनका ग्लास भर के आप अगर मिल्क यूज करते हो तो इट्स अ लिटिल ओवरडू, ओके। बट डेफिनेटली सम क्वांटिटी इज गुड, बट प्लीज डोंट ट्राई टू हीट इट, पुट एनीथिंग एल्स इन द वीगन मील्स टू कंज्यूम। सिर्फ टेस्ट के लिए हमें विरुद्ध आहार नहीं कंज्यूम करना चाहिए। कोकोनट मिल्क थोड़ा इस केस में डिफरेंट है। ये मेच्योर कोकोनट के फ्लेश से बनता है जो नेचुरली सॉफ्टर होता है एंड इट कंटेन्स मोर वाटर एंड फाइबर टू। साउथ इंडियन कुजीन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट जो पैक्ड वीगन मिल्क्स अवेलेबल होते हैं
उसमें अक्सर एडेड शुगर, आर्टिफिशियल थिकनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन, मेक योर ओन वीगन मिल्क एट होम. घर पे ही उसे बनाएं. क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान आप आराम से रख सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. I hope this video has cleared all your doubts related to milk. Thanks a lot for watching this video, and if you like to get updates on good health and habits, do join our community with the link in the description. And if you like this video, do check out this one.